नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। इंदौर नगर निगम इस वक्त आर्थिक तंगहाली से जूझ रहा है। ऐसे में कुछ अनावश्यक खर्चे उसकी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। निगम को ट्रैफिक की खड़ी गाड़ियों का भुगतान भी प्रति माह लाखों में करना पड़ रहा है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। दरअसल शहर के यातायात को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने यातायात विभाग के साथ व्यवस्था सुधार का जिम्मा लिया था। इस पहल के तहत निगम की ओर से यातायात विभाग को कुछ वाहन किराए पर लेकर दिए गए थे। इन वाहनों में व्हीकल टोइंग क्रेन और पिकअप वाहन शामिल है, लेकिन बीते कई महीनों से ये वाहन यातायात थाने के बाहर खड़े हैं। यातायात पुलिस विभाग द्वारा इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। उपयोग नहीं होने के बावजूद निगम को 8 वाहनों के लिए प्रति माह करीब 5 लाख से अधिक की राशि चुकाना पड़ रही है। निगम के अपर आयुक्त एस कृष्ण चैतन्य का कहना है कि 12 वाहनों का टेंडर निगम ने किया था, लेकिन यातायात विभाग की जरूरत के मुताबिक फिलहाल 8 वाहन निगम ने यातायात पुलिस को उपलब्ध करवाए गए हैं। इनका उपयोग हो या ना हो, निगम को इनका किराया देना ही पड़ रहा है। हालांकि उनका कहना है कि यदि वाहनों का उपयोग नहीं हो रहा है तो इस संबंध में यातायात पुलिस विभाग के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। देखिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम लोग जो है कोई गाड़ी खरीदे नहीं है, हम लोगों ने उसको किराए पे लिए है। बेसिकली क्या है, पिछली बार तक जो अपना ट्रैफिक विभाग द्वारा हम लोगों को उनके बिल्स दिए जाते थे, उसके हिसाब से डायरेक्टली हम लोग पे करते थे। बट उसको एक कंसोलिडेट अमाउंट हम लोगों को पता होने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टेंडर किया था और 12 गाड़ियों का टेंडर हम लोगों ने किए थे। और ट्रैफिक विभाग से जो रिक्वेस्ट आती है, डिमांड आती है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रैफिक विभाग को गाड़ियाँ उपलब्ध कराते जाते हैं। आज के डेट में हम लोगों ने 8 गाड़ियाँ उपलब्ध कराई है और ट्रैफिक विभाग से लगातार हम लोगों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी रहते हैं कि उन लोगों को कहाँ पे इन गाड़ियों की ज़रूरत होगी, कितनी मात्रा में ज़रूरत होगी और कब कब ज़रूरत होगी, उसके बेसिस पे लगातार हम लोग उपलब्ध करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर उन लोगों को लगता है कि आज के डेट में डिमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो दे रिक्वेस्ट कि हम लोगों को कम गाड़ियों की ज़रूरत है। कुछ ऐसे महीने हो सकते हैं कि उन लोगों का अभियान चल रहा होगा तो उस टाइम में वो लोग ज़्यादा मांगते हैं, उसके हिसाब से हम लोग गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। देखिए, वही बोल रहा हूँ मैं, अपने ट्रैफिक विभाग से हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं। जैसे आपने कहा, अगर ऐसी स्थिति है तो हम लोग उनसे ये बात भी पूछेंगे कि अगर उन लोगों को बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है आज के डेट में तो हम लोग उसको उतना कम करने के तो डिमांड कम करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट भी कर लेंगे और कम भी करवा लेंगे। इस मामले में यातायात विभाग के एडिशनल एसपी रंजीत सिंह देवके का कहना है कि निगम द्वारा ट्रैफिक विभाग को जो गाड़ियां दी गई हैं वह सभी चल रही है। ऐसे में जो वाहन खड़े थे उनकी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं थी। अब जबकि सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है तो ट्रैफिक विभाग द्वारा इनका उपयोग भी शुरू कर दिया गया है। नगर निगम के द्वारा हमें 9 गाड़ी दी गई है, 12 नहीं है, 9 है। 9 में सब गाड़ियाँ चल रही है। जो नियमित रूप से हम कार्रवाई करते हैं और जो रसीद पड़ती है तो नगर नियमित रूप से हम पैसा भी जमा कर रहे हैं नगर निगम के अंदर। जहाँ तक ये खड़ी रहने की बात है, ये इस महीने में हमने जो नई गाड़ी बना के दी है तो ये नई गाड़ियाँ इसके एमटीएस में खड़ी थी, ये अभी हमको अलॉट नहीं हुई थी। हम 1 तारीख से हमको मिली हुई गाड़ियाँ, तो वो गाड़ियाँ भी वो जो पुरानी हमने चेंज कर दी और नई गाड़ी आज से शुरू कर दी उसमें। ये है जो आपने देखा होगा कि ये नई गाड़ियाँ करीब 3-4 महीने से आवश्यक कागज़ की पूर्ति की वजह से खड़ी थी यहाँ पे, जिसका हमने कोई पेमेंट नहीं किया। नगर निगम पता नहीं पेमेंट किया नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। बहरहाल भले ही यातायात विभाग द्वारा अब इन वाहनों का उपयोग करने का दावा करे, लेकिन हकीकत यही है कि अभी भी सभी वाहन उपयोग में नहीं आ रहे हैं। हालांकि इतने दिनों तक कागजी कार्रवाई नहीं होने के बावजूद खड़ी गाड़ियों का भुगतान करने पर निगम भी सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।